मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। हम लोग अभी तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 6 अध्याय कवर कर चुके हैं और आज हमारा अध्याय 7 है। यह आपकी पहली बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं या जिन्होंने पेमेंट किया है उनके लिए नोट्स भी बराबर पहुंच रहे हैं। और अब इसको कवर करते हैं। अब मैं आपकी पढ़ाई थोड़ी तेज कर दूंगा क्योंकि हमें पूरा कोर्स कवर करना है और समय अब कम बचा है, इसलिए मैं पाठ अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर में महत्वपूर्ण बिंदु पाठ के छांट के आपको लिख दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ सकते हैं और जिन्हें ऑनलाइन कोर्स चाहिए वो इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 1100 रुपये फीस है। इसमें मैं आपको परीक्षा तक प्रॉपर पढ़ाता रहूँगा। आर्ट और इंग्लिश के सभी विषय इस पर पढ़ाए जाएंगे, आर्ट और इंग्लिश। देखिए, मैंने एमए किया है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र इतिहास से और इंग्लिश लिटरेचर से भी मैंने एमए किया है, इसलिए मैं ये सभी विषय पढ़ाने में एबल हूँ। आगे बढ़ते हैं। पाठ 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। पुनरावृत्ति नोट इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। पहले इस चित्र को समझते हैं हम लोग। देखिए, इसमें लिखा है अवधारणा मानचित्र। ठीक है, अवधारणा मानचित्र में आपको तृतीय क्रियाकलाप में आती हैं 4 चीज़ें। सबसे पहले आता है क्या? तृतीय क्रियाकलाप में आता है व्यापार। व्यापार क्या होता है? वस्तु का क्रय विक्रय करना व्यापार होता है। व्यापार होता है 2 प्रकार का, या तो थोक होता है और या होता है फुटकर। ये दोनों चीज़ें आप जानते होंगे। इसके बाद आता है परिवहन। तो परिवहन के अंतर्गत रेल आती है, रेल यातायात आता है, सड़क आता है, वायु आता है और जल आता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है संचार। देखिए, संचार कहलाता है सूचनाओं का आदान प्रदान। इसमें दूरसंचार आता है और दूरदर्शन आता है। जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, ये हमारे संचार के साधन हो गए। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉलर का रंग तथा कार्य की प्रवृत्ति, ये आपके ऑप्शन में आ सकता है, इसको आपको समझना है। कॉलर का रंग बता देता है कि व्यक्ति कौन सा कार्य करता है। देखिए, अगर कॉलर का रंग लाल है तो इसका मतलब वो प्राथमिक क्रियाएं करता है, मतलब खदान खोदना, शिकार करना, मछली पकड़ना। अगर उसकी कॉलर का रंग है पीला स्वर्ण जैसा तो वो पंचम क्रिया का आप करता है। और अगर श्वेत है ना तो वो क्या करता है? उच्च प्रौद्योगिकी, डॉक्टर इंजीनियर वाले कार्य करता है। और अगर नीला है तो किसी उद्योग में कर्मचारी है वो। इस प्रकार से कॉलर का रंग बता देता है कि सामने वाला क्या करता है। जैसे डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं, आपने देखा होगा। इन सेवाओं में विशिष्टीकरण प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तृतीय क्रियाकलाप में। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए। देखिए, एक विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। रोजगार कई लोगों को मिलता है इनसे। इन सेवाओं का पारिश्रमिक कर्मियों की कुशलता, अनुभव एवं ज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ बताता हूँ। कुछ सेवाएं नियमित होती हैं, जैसे परिवहन है, शिक्षा, दूरदर्शन। ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप वे लोग करते हैं जिनका कार्य ज्ञानोन्मुखी होता है, जैसे प्रोफेसर हैं, जी वगैरह चतुर्थक क्रियाकलाप हैं। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन फॉलो करेंगे हम लोग। देखिए, इसमें क्या लिखा है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो तृतीय क्रियाकलाप है। देखो, खेती तो है नहीं, वो तो प्राथमिक है। बुनाई भी नहीं है, आखेट भी नहीं है, ये सब तृतीय क्रियाकलाप है, प्रथम है। बचा क्या? व्यापार। तो व्यापार जो है हमारा तृतीय क्रियाकलाप है। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये फॉर ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके लिए है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। देखो, इस्पात तो द्वितीयक का है, वस्त्र भी द्वितीयक का है और टोकरी भी द्वितीयक का है। तो ये सब जो हैं द्वितीयक के हैं, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए हमारा हो गया मछली पकड़ना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त प्रदान करता है। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रोजगार है हमारा सेवा क्षेत्र का। ठीक है, जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर आता है। आगे बढ़ते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उन्हें कहते हैं हम चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक ना, क्योंकि द्वितीयक में लोहा इस्पात मतलब प्राथमिक में आखिर माखिट करना है ना, पंचम इससे आगे है, तो बचा क्या जी, तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ श्रेणी से संबंधित है। चतुर्थ श्रेणी से संबंधित है उच्च ज्ञान मतलब विश्वविद्यालय, जी वाला हमारा चतुर्थ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में क्यों कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, तो इसमें से हमारा कामों के बाह्य स्तोतन करने वाली देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। ये बात हमारी इसमें असत्य हो गई है, तो इस पे हम टिक लगाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखना है। फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। देखो, फुटकर व्यापार क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये दुकानदार जो करते हैं। तो इसमें आपको ये लिख देना है कि वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद व वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हों वो कहलाता है फुटकर व्यापार। अब इसमें जी सेवाओं का वर्णन कीजिए ये लिखना था, तो इसमें गलत हो गया है जी शायद, तो इसको सेवाओं लिख देना। चतुर्थ सेवाओं को स्पष्ट करना है अपन को, इसमें थोड़ी गलत हो गया जी, इसमें आप अपने मन से लिख देना चतुर्थ और सेवाओं, ऐसा लिख देना, को स्पष्ट करना है। चतुर्थ सेवाएं क्या है आपको समझना है। चतुर्थ सेवाएं मैं समझा देता हूँ। चतुर्थ सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, जी तो हमारा हो गया है। देखिए जी मैंने आपको अभी बता दिया है ना। अब आगे देखते हैं। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते देशों के नाम बताइए। देखो, इसमें बहुत से देश हैं, भारत भी शामिल है, तो इसको पढ़ते हैं। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करता है। इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया जैसे विकासशील देश भी चिकित्सा पर्यटन से लाभान्वित हो रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड विभिन्न परीक्षणों की सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं। अब है अंकीय विभाजन क्या है, जी वेरी मोस्ट है, आपको आना चाहिए। अंकीय विभाजन विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आंशिक सामाजिक व राजनीतिक भिन्नताओं के कारण प्रौद्योगिकी एवं सुधार के क्षेत्र में मिलने वाले अंकों अवसरों के मामलों में पिछड़ गए हैं। यही अंकीय विभाजन है, मतलब विकासशील देश आगे निकल गए हैं, है ना, तो उनके अंक ज़्यादा हैं, कम है, पिछड़ गए हैं ना ये विकासशील। और विकसित जो है वो अच्छी अर्थव्यवस्था है, तो वो उनके अंक अच्छे हैं। अब अगला है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसकी PDF में सेंड कर दूंगा, है ना, तो आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, आपको मैं बता दूं।
देखो, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर बताइए। तो द्वितीयक क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीक, मशीनरी एवं फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होता है एवं उत्पाद के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पाद परोक्ष रूप से अपन लोग भाग लेते हैं उत्पादन में। सीधी बात ये है। श्रृंखला भंडार क्या है, इसको समझ लीजिए। एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार है। आपको अनुभव हो गया, आपकी एक दुकान खुल गई, आपकी 2 दुकान खुल गई, 3 दुकान खुल गई, तो ये हमारा श्रृंखला भंडार कहलाता है। बाह्य स्त्रोतन क्या है? बाह्य स्त्रोतन होता है जब कोई बाहर जाके काम करता है। बाह्य स्त्रोतन किसी कार्य में दक्षता को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए कार्य को किसी बाहरी एजेंसी द्वारा जब करवाया जाता है तो वो बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। पंचम क्रियाकलाप, इनके अंतर्गत वे क्रियाकलाप आते हैं जिनसे कर्मी उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैं मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ूंगा। मैं चिकित्सा पर्यटन क्या है? देखिए, जब कोई इलाज कराने के लिए किसी देश जाता है तो वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देखिए, जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत में बहुत आगे निकल गया जी उद्योग। अंकीय विभाजन में पहले ही समझा चुका हूँ आपके लिए। CBSE के क्वेश्चन हैं जी। अब देखिए, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक: जीवन स्तर में सुधार, परिवहन, भूदृश्य, जलवायु, इतिहास एवं कला। और जी मेरी कोचिंग का प्रचार है, आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। अभी तक 288 लोग सब्सक्राइब चैनल कर चुके हैं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ घंटी हो के उसके निशान पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आर्ट के, आपके पास पहुँच जाए। ये मेरे बड़ा मलहरा की कोचिंग का पता है, बेस्ट कोचिंग ऑफ आर्ट सब्जेक्ट इन बड़ा मलहरा, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, मध्य प्रदेश। और इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए। थैंक यू।